नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल के ऊपर। और जैसा कि आपने आज कैप्शन में पढ़ा हुआ, आज बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, जो कि है चाइना का वीज़ा। काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन रहती है चाइना का वीज़ा कैसे लगवाएं, ट्रैवल एजेंट्स ठीक से नहीं बता पा रहे हैं, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। जब बल्कि इनफैक्ट हम खुद चाइना गए थे अभी पिछले महीने, मैं, मेरी वाइफ और मेरा बेटा। तो हम भी बहुत परेशान हुए थे कि वीज़ा कैसे लगवाएं, क्योंकि जो मेरे B2B एजेंट्स हैं, मैंने उनसे बात करी, वो उल्टे सीधे रेट्स मांगते हैं पर पर्सन। कुछ अराउंड 10-10 हज़ार रुपये मांग रहे हैं लोग, और मतलब हार्डली हमारा कुछ 5,000 रुपये लगभग में कुछ काम हो गया है पर पर्सन, ईजिली 15,000 से भी कम में। और मैं आज इसीलिए कि आप लोगों को परेशानी ना हो जो मेरे को हुई, इसलिए आपके साथ जुड़ा हूँ और आपको पूरी डिटेल में बताऊँगा कि चाइना का वीज़ा कैसे लगाना है। और टूरिज़्म कैटेगरी का मैंने लगाया है वीज़ा, तो बिज़नेस वीज़ा भी सिमिलर वे में लगेगा। बिज़नेस बल्कि और इजी तरीके से लग जाता है, क्योंकि उसमें आपके पास इन्वाइट होता है वहाँ से किसी कंपनी से जो कि चाइना की होती है, या फिर मान लीजिए आपको कैंटन फेयर में जाना है, तो कैंटन फेयर की वेबसाइट पे आप रजिस्टर करेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली इनवाइट आ जाएगा। तो आप बिज़नेस वीज़ा तो इजीली अप्लाई कर सकते हैं विद दीज ऑल इनवाइट्स एंड ऑल। बट मेन जो प्रॉब्लम होती है वो टूरिस्ट वीज़ा की होती है, जो कि मेरे को भी हुई थी काफ़ी। तो बिना किसी देरी के हम आते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर और आपको पूरा डिटेल में बताते हैं कि क्या क्या परेशानियाँ होती हैं और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए आपको, और प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ आती हैं। जैसे इन्विटेशन लेटर अरेंज करने में सबसे बड़ी मुझे प्रॉब्लम हुई, तो डिटेल में मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या करा, जो कि आपकी काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो हम आ जाते हैं अपनी होम स्क्रीन के ऊपर। तो ये आ गया हमारा गूगल क्रोम, और अब हम सबसे पहले जैसे बेसिकली चाइना वीज़ा के लिए टाइप करेंगे, चाइना वीज़ा फॉर इंडियंस। देखिए टाइप करा हमने, तो ये सबसे पहली वेबसाइट खुल गई है visa4china.cn। ये हम खोलेंगे। ये चाइनीज़ वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर की वेबसाइट है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है इनकी। और ये सबसे पहले आप ऐसा कुछ इंटरफेस देखते हैं इनकी वेबसाइट का। ये लोकेशन कोलकाता है, ये पता नहीं कैसे, लेकिन हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। हम इसको कुछ ये आया है कि 3 जनवरी 2025 से, अच्छा कोलकाता का आ रहा है कुछ, आई नो। तो हम इसको चेंज करके पहले न्यू दिल्ली करते हैं, अपने आप ऑटोमेटिकली वीज़ा उठाता है, वीज़ा फॉर चाइना। अब हम ये खोलते हैं फिर से, तो देखिए दिल्ली आ रहा है, ऑटोमेटिकली दिल्ली आएगा। ये न्यू दिल्ली आ गया हमारा सेंटर। तो अब देखिए जैसे ये सबसे पहले इंटरफेस ऐसा खुलेगा, और इसके बाद आपको अपना पासपोर्ट टाइप सिलेक्ट करना है। आपका ऑर्डिनरी है, ऑफिशियली ऑब्वियसली ऑर्डिनरी होगा पासपोर्ट तो। और जो आपकी वैलिडिटी, फिर ये पूछेगा कि आपके कितने दिन की वैलिडिटी है, क्या है पासपोर्ट की। तो हम लास्ट 6 मंथ्स, लेस देन 6 मंथ्स बचे हैं आपके पासपोर्ट पे, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, इसलिए आपको रीसिलेक्ट कर और 6 मंथ से ज़्यादा आपकी वैलिडिटी है उस पर जाना है। और इसके बाद फिर आपको ये पूछ रहा है कि आपका इंटेंडेड अराइवल कब है, मतलब चाइना आपको कब ट्रैवल करना है। तो आप इसके अंदर ईयर डालेंगे 2025। एग्जाम्पल के तौर पे आज जैसे 24 जुलाई है तो हम वीडियो बना रहे हैं, तो हम 10 अगस्त की वीडियो डाल देते हैं। सॉरी, मंथ के अंदर 8 आएगा अगस्त, और 10 तारीख इसमें आएगी ऐसे। तो अब ये पूछेगा कि किस कैटेगरी का आपको वीज़ा चाहिए, टूरिज़्म चाहिए, एक्सचेंज विजिट चाहिए, कमर्शियल ट्रेड चाहिए, कौन सा वीज़ा चाहिए। तो ये काफ़ी सारे वीज़ा की कैटेगरीज़ हैं, तो हम टूरिज़्म वीज़ा सिलेक्ट कर रहे हैं फ़िलहाल के लिए। और स्टार्ट अ फॉर्म के अंदर ऑप्शन में जाते हैं। स्टार्ट अ फॉर्म पे जाते के साथ ही आपको ये ऐसे अकाउंट लॉगिन के लिए मांगेगा। हमारा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, तो हमारी डिटेल्स इसमें सेव है, तो इसमें हम साइन इन कर देते हैं। साइन इन करते ही एक कैप्चा कोड काइंड ऑफ आता है वेरिफिकेशन के लिए, इसको बस इसके अंदर आपको अलाइन करना है फ़ोटो में, और ये आपकी वेरिफिकेशन पूरी हो गई। अब ये यहाँ से शुरू हो गया आपका पूरा का पूरा पेज। देखिए पहला ऑप्शन ये कहता है कि आपका ओरिजिनल पासपोर्ट हमें चाहिए, जिसके अंदर कम से कम 2 ब्लैंक पेजेस होने चाहिए, और फ़ोटो कॉपी चाहिए आपके पासपोर्ट डेटा पेज की, जो कि फ्रंट पेज है जिसके अंदर फ़ोटो होती है, और लास्ट पेज की। इसके अलावा आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म एंड फ़ोटो चाहिए। हम आपको एप्लीकेशन फॉर्म और फ़ोटो की जो गाइडलाइंस है वो सब डिटेल में बताएंगे। देन लीगल स्टेटस, इन्विटेशन लेटर फ्रॉम चाइनीज़, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, देखेंगे आप कि इन्विटेशन लेटर फ्रॉम चाइनीज़ ट्रैवल एजेंसी और एनी इंडिविजुअल, आपको ये चाहिए। टूर आइटनरी डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग एयर टिकटिंग एंड होटल रिजर्वेशन एड्रेस एट्सेट्रा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसके लिए हमने बहुत मेहनत करी, और आपको हम डिटेल में और भी बताएंगे क्या क्या हमने कोशिश करी इसके लिए। फिर आपका डिटेल्स ऑफ प्लान विजिट्स, मतलब आपके डिपार्चर्स कहाँ से हैं, आपके अकोमोडेशन कहाँ पर अरेंज्ड हैं, आपका फ़्लाइट कहाँ से है, वो सब दिखानी है इनको। देन पर्सनल कवरिंग लेटर, जिसके अंदर आपका एक फॉर्मेट होता है कवरिंग लेटर का, वो मैं अटैच भी कर दूंगा अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर में, तो आपके यूज़ आ जाएगा वो चीज़। तो बेसिकली ये सब चीज़ें चाहिए। इसके अलावा फाइनेंशियल प्रूफ्स वगैरह भी चाहिए होते हैं, वो जैसे ये लिखा है देखिए नीचे कि ये रहा, ओरिजिनल कॉपी ऑफ लास्ट 6 मंथ्स ऑफ बैंक स्टेटमेंट चाहिए, जिसमें 1 लाख रुपये मिनिमम आपका बैंक बैलेंस होना चाहिए। तो हम 3 लोग थे, तो हमने 3 लाख बैलेंस मेंटेन करना था, तो पर पर्सन आपको 1 लाख का बैलेंस मेंटेन करना है। तो ये सब बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं। और हम बात करते हैं सबसे पहले, जैसे मैंने इनको मेल भी किया था, आप देखिए
कि हेल्प रिक्वायर्ड टू गेट चाइनीज़ इन्विटेशन लेटर फॉर टूरिस्ट वीज़ा। ये मैंने इनको VFS वालों को ही मेल किया था, तो इनका ये रिवर्ट आया था कि थैंक यू फॉर राइटिंग टू VFS चाइना हेल्प डेस्क, और आपको L कैटेगरी के वीज़ा के लिए ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए जिसमें है चाइनीज़ वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, ओरिजिनल पासपोर्ट जो हमने अभी आपको बताया, देन 2 रिसेंट फोटोग्राफ्स का साइज़ इन्होंने लिख कर दिया 48 mm बाई 38 mm, लास्ट 6 मंथ्स की होनी चाहिए आपकी, मतलब अपडेटेड फ़ोटो चाहिए इनको। पर्सनल कवरिंग लेटर चाहिए जो कि मैं आपको फॉर्मेट अटैच कर दूंगा और आपको दिखा भी दूंगा अभी क्या फॉर्मेट है। देन इनविटेशन लेटर चाहिए फ्रॉम चाइनीज़ ट्रैवल एजेंसी। ये सबसे बड़ा मेरे को डाउट था, इसी के लिए मैंने इनको मेल किया था, लेकिन इससे रिलेटेड इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया मेरे को। अब इसके लिए मैंने क्या किया, देखिए मैंने पहले काफ़ी लोगों को मेल डाली, चाइना की ट्रैवल एजेंसीज़ को मेल डाली कि मैं तो B2B हूँ, मेरे को आप बताइए अब मैं कैसे ट्रैवल कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ। सबका रिस्पॉन्स मेरे पास ये आया कि आप हमारे से सारी बुकिंग्स कराइए। कुछ 3-4 लाख के लोगों ने आइटनरीज बना के दे दी थी कि आप ये पेमेंट्स पूरी जब हमारे पास रिफ्लेक्ट हो जाएगी 100%, तब हम आपको इन्विटेशन लेटर देंगे जो कि आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इतने पैसे अपने को फंसाने नहीं थे, क्योंकि वीज़ा की तब भी गारंटी नहीं है कि वीज़ा लगेगा या नहीं लगेगा। और जो एजेंसीज थी वहाँ पर वो भी, जैसे मान लीजिए किसी चीज़ की टिकट 100 रुपये की है तो उस चीज़ के 150 रुपये मांग रहे थे, तो इसलिए हमने वो तरीका पहले हमने डिस्कार्ड कर दिया कि ऐसे नहीं करना है अपने को। फिर मैंने दिमाग चलाया, बहुत यूट्यूब वीडियोस देखी, बहुत चीज़ें देखी, तो मतलब कहीं से मुझे ये हिंट मिला कि हम trip.com या फिर जो भी बेसिकली पोर्टल्स हैं वहाँ पर जो कि हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द बुकिंग ऑफ अकोमोडेशन, उस पर हम बुकिंग बनाएं। देन हम उन होटल्स से डायरेक्टली इन्विटेशन लेटर विद साइन एंड स्टैम्प मंगा लें। इन्विटेशन लेटर या फिर आप कह सकते हो कन्फर्मेशन लेटर उनके पेज पर, उनके लेटर हेड के ऊपर, जो कि क्लियरली लिखा होगा हमारा नाम, हमारी चेक इन और चेकआउट डेट, और साथ में वो लिखा हो, उनकी स्टैंप लगी हुई हो, या फिर उनके पर्टिकुलर जो उनकी ऑफिशियल मेल आईडी है वहाँ से अपने पास मेल आया हो। तो मैंने वो तरीका अपनाया, trip.com खोला जो कि चाइना की सबसे अच्छी ऐप है, मेरी बुकिंग्स में भी काफ़ी हेल्प करी trip.com ने बाद में, लेटर ऑन व्हेन वी वेंट देयर। और फिर हमने trip.com पे होटल बुक करे, जो कि मैं आपको फिर से अपनी स्क्रीन के ऊपर लेकर आता हूँ। और trip.com पे बुकिंग करने के बाद हमने क्या करा कि इनको भेजा लोगों को कि आप हमें इन्विटेशन लेटर दीजिए अपने लेटर हेड पे। तो देखिए इस तरीके का लेटर आया, जैसे मैंने एक होटल ये ब्लॉक कराया था अपने लिए, आयुष शर्मा, और मेरी वाइफ का नाम चीरू थी उसके पासपोर्ट पे। तो ये कंफर्मेशन लेटर इस होटल से आया। देखिए इनकी vital.com करके एक कंपनी थी, आई मीन होटल था, और ये हायत ग्रुप वालों का है। और ये जो मेरे को लेटर मिला है कंफर्मेशन लेटर, ये मिला है 17 जून से लेके 21 जून तक का, और लेटेस्ट रिटेंशन डेट, मतलब मैं कैंसिलेशन कर सकता हूँ 17 जून तक। और ये पेमेंट वगैरह मेरे को करनी पड़ी थी उस समय पे, बाद में मैंने कैंसिल कर दिया था और मेरे को पूरा रिफंड आ गया था trip.com पे। तो एक होटल मैंने ये ब्लॉक किया था, दूसरा मैंने इसके अंदर खोला हुआ है, ये रहा देखिए, ये था योली होटल रिजर्वेशन फॉर्म, और इसमें भी हम दोनों का नाम लिखा था। ये 14/6 से लेकर और 3 नाइट्स का स्टे इसमें हमने दिखाया था, और इन्होंने ये स्टैंप लगाकर, अपने प्रिंट लगाकर, स्टैंप लगाकर, और फिर फ़ोटो खींच के हमें भेजा था। तो काफ़ी अच्छे लोग थे ये, इनसे मेरी चैट भी हुई ट्रांसलेट कर काफ़ी, और मतलब इन्होंने हेल्पफुल थे काफ़ी चीज़। तो पहले हमने ये अरेंज करा, इसके बाद हमने एक कवर लेटर, जैसे कवर लेटर और आइटनरी मैंडेटरी थी, फ़्लाइट्स हमने होल्ड कराई थी अपनी। तो मैं आपको पहले कवर लेटर का फॉर्मेट दिखा देता हूँ कैसा था। ये देखिए, ये कवर लेटर था, 21/4 को मैंने कवर लेटर लिखा था, क्योंकि हमारा जून में जाने को प्लान था पहले, लेकिन हमने इनको जो डेट दिखाई थी जून की दिखाई थी, बट अलग डेट्स दिखाई थी। तो वीज़ा ऑफिसर वगैरह को मेल डाला था, मतलब सॉरी कवर लेटर बनाया था उसके नाम पर, और इसमें मैंने लिखा था आई आयुष शर्मा होल्डिंग पासपोर्ट नंबर दिस वुड लाइक टू ट्रैवल टू चाइना अलॉन्ग विद माई वाइफ एंड माई सन फॉर टूरिज्म पर्पज फ्रॉम 14 जून टू 21 जून। और ये मेरे को अकम्पनी कर रहे हैं, यहाँ मेरी वाइफ का नाम था स्पाउस के आगे, उसका पासपोर्ट नंबर था, ये मेरे बेटे का नाम था, उसका पासपोर्ट नंबर था। देन हमने नीचे डिटेल लिखी कि वी वुड लाइक टू विजिट बीजिंग एंड शंघाई फॉर टूरिज्म पर्पसेस फ्रॉम 14 जून से 21 जून, और 8 डेज़ का मैंने इनको टोटल टूर दिखाया था अपना। और मैं काम क्या करता हूँ कि आई एम रनिंग माई ओन बिजनेस कॉल्ड टॉरस हॉलीडेज एंड आई एम द प्रोप्राइटर ऑफ माई बिजनेस, और मेरा GST सर्टिफिकेट भी अटैच मैंने कर दिया था जस्ट फॉर देयर रेफरेंस। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट नहीं था, बट वैसे मैंने एक एडिशनल डॉक्यूमेंट के तौर पे कर दिया था। और वी विल बी स्टेइंग इन दीज होटल्स। मैंने 14 से 17 इनको योली की बुकिंग दिखाई थी, जो मैंने अभी आपको दिखाई स्क्रीन के ऊपर, और 17 से 21 मैंने बीजिंग के अंदर वाइटल होटल की दिखाई थी। ये पूरा था कि आई वुड लाइक टू कंसिडर टूरिस्ट वीज़ा एप्लीकेशन इन ग्रांट नेसेसरी वीज़ा, और नीचे एक लाइन और लिख दी थी, आई लुक फॉरवर्ड टू द अपॉर्चुनिटी ऑफ एक्सप्लोरिंग द एक्स्ट्रॉर्डिनरी सिटीज़ एंड क्रिएटिंग लास्टिंग मेमोरीज इन चाइना। तो ये मेरा लेटर था टोटल, और इसके नीचे मैंने डिवाइस आइटनरी भी एक कॉपी कर ली थी, या फिर आप कह सकते हैं मेरे को आइडिया था ही, मैं काफ़ी रिसर्च कर रहा था चाइना पे, तो मैं
इस तरीके की आइटनरी बनाई थी कि हम शंघाई आएंगे, अगले दिन हम शंघाई में यहाँ घूमेंगे, फिर ओल्ड स्ट्रीट रिवर क्रूज़ करेंगे, फिर हम बीजिंग जाएंगे बुलेट ट्रेन से, फिर उसके 3 दिन बीजिंग की ग्रेट वॉल जाएंगे और ये वो, और आखिरी में बीजिंग से डिपार्चर दिखा दिया था। सिमिलरली मैंने जो अपनी फ़्लाइट होल्ड कराई थी उसके अंदर भी जाने वाली फ़्लाइट मेरी शंघाई की थी और जो रिटर्न फ़्लाइट थी वो मैंने बीजिंग से होल्ड करा ली थी। तो अब इस सब के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, जैसे ये पॉइंट सॉर्ट हो गया था मेरा, बैंक स्टेटमेंट सॉर्ट हो गई थी, टूर आइटनरी सॉर्ट हो गई थी, मैंने आपको दिखाया। तो मेजर जो चीज़ फंस रही थी इन सब के बाद वो था एप्लीकेशन फॉर्म। तो एप्लीकेशन फॉर्म जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, आपको ऐसे खोलना है और इस पेज पे हम आ गए थे जहाँ पर इन्होंने सारी चीज़ें भेजी हैं। अब नीचे क्लिक करना है हमें, रीडिंग कंप्लीटेड, स्टार्टिंग टू फिल आउट द फॉर्म, इस पर हमने क्लिक किया। तो अब ये 6 पेज का देखो, योर वीज़ा सेंटर इज दिस न्यू दिल्ली, कन्फर्म। ये देखेंगे हम तो एक फॉर्म खुलेगा जो कि शायद अभी नहीं खुल रहा है। ये देखिए ये फॉर्म खुल गया है। ये हमारा एक यूनिक एप्लीकेशन नंबर बन गया है अभी, और इस एप्लीकेशन नंबर को आपको कॉपी रखना है, काफ़ी काम आएगा। वैसे तो ये आपके जो ये मेल आईडी है यहाँ पर, मतलब जो आप लॉगिन करेंगे इनकी वेबसाइट पे, तो यहाँ पे भी सेव हो जाएगा, बट आप इसको रखिए। देखिए सबसे पहले ये फ़ोटोज़ मांगता है अपलोड करने के लिए, आपने फ़ोटो अपलोड कर दी अपनी, जो भी स्पेसिफिक साइज़ है आपका, वो आप जब भी फ़ोटो खिंचवाने जाएँ तो आप सॉफ्ट कॉपी भी रख लें अपनी साथ में। हार्ड कॉपी भी रिक्वायरमेंट है, बट आपको ये सॉफ्ट कॉपी भी अपने साथ रखनी है। देन ये आ गया आपका फैमिली नेम। अगर आपके पासपोर्ट में सिर्फ फर्स्ट नाम है, गिवन नेम है और फैमिली नेम नहीं है, तो आपको सिर्फ इसको मतलब इसको सिलेक्ट करना है, और नहीं तो आप अनसिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मेरा नाम पासपोर्ट में है, शर्मा इज़ माई फैमिली नेम एंड आयुष इज़ माई गिवन नेम, ऐसे नाम डालना है। देन यहाँ डेट ऑफ बर्थ जैसे मेरी है, ईयर आ गया यहाँ पर, ये मंथ आ गया, एंड ये मान लीजिए कुछ भी डाल दिया मैंने भी फ़िलहाल के लिए तो। देन कंट्री और रीजन कौन सी है मेरी, ये मेरे को इंडिया डालना है यहाँ पर। प्रोविंस दिल्ली है मेरा, और सिटी में भी मैं दिल्ली डालूँगा, स्टेट में और सिटी में दोनों में। मैरिटल स्टेटस मांग रहा है, मैरिड हूँ मैं। वैसे मेरे को क्योंकि मैरिज सर्टिफिकेट लगाना पड़ा था, क्योंकि मेरे पासपोर्ट में मेरी वाइफ का नाम नहीं है, तो मैंने अदर्स में जाकर कि आई एम मैरिड एंड आई एम अटैचिंग माई मैरिज सर्टिफिकेट, मैंने ये लिख कर डाला था इसमें। देन नेशनैलिटी में ऑब्वियसली इंडिया आएगा। देन नेशनल आईडी नंबर के अंदर अपने को आधार नंबर डालना है, तो आप कुछ भी डाल सकते हैं इसके अंदर। देन डू यू हैव एनी अदर नेशनैलिटी, नो। परमानेंट आपके किसी और की नेशनैलिटी है किसी और कंट्री की, या आपने कभी हेल्ड करी है, तो इन सब में नो आएगा। देन पासपोर्ट नंबर उसने मेरे को मांगा था, तो जो भी पासपोर्ट नंबर था वो मैंने ऐसे ही रैंडमली अभी डाल दिया आपको दिखाने के लिए। इशूइंग कंट्री जो है वो इंडिया है। प्लेस ऑफ इशू मेरा दिल्ली था पासपोर्ट में। अब एक्सपिरेशन जो है, मतलब डेट मेरे पासपोर्ट की वो थी 2000 मान लीजिए 29 डाल देते हैं एक रेफरेंस के लिए, और मंथ और ईयर कुछ भी डाल देते हैं रैंडमली। देन करंट ऑक्यूपेशन में बिजनेस पर्सन डाला था, या फिर आप चाहें तो कुछ भी डाल सकते हैं, कंपनी एम्प्लॉय डाल दीजिए, वो डिटेल मांगता है, आगे मांगेगा सारी डिटेल्स। देन इनकम में आप कुछ भी डाल सकते हो कि आपकी एनुअल इनकम कितनी है, तो एक मोटे तौर पे 10 लाख हम डाल देते हैं। RMB USD में डालना है, तो हम फॉर एग्जांपल $25,000 डाल देते हैं वैसे ही। देन ये आपको वर्क एक्स मांग रहा है कि आप कहाँ कहाँ पर थे, तो जैसे फॉर एग्जांपल 2024 में आप इधर थे, 4 तारीख को आपने एक ये करा अप टू नाउ, और आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। एम्प्लॉयर का नाम आप कुछ भी डाल दीजिए इसके अंदर, एड्रेस में कुछ भी डाल दीजिए। आपको एम्प्लॉयर का अपना जैसे कंट्री कोड हो गया 91, और ये आपने ऑफिस का नंबर डाल दिया। सुपरवाइज़र का आपका नाम क्या है, तो सुपरवाइज़र का आपने कुछ भी नाम डाल दिया, उसका फ़ोन नंबर भी डालना है यहाँ पर, तो आपने फॉर एग्जांपल कुछ भी डाल दिया। देन आपकी एजुकेशन लेवल क्या है, स्कूल का नाम क्या है, ये सब चीज़ें आपको डालनी है। देन करंट रेजिडेंस एड्रेस क्या है आपका, स्पाउस नेम, आपकी वाइफ की डिटेल्स, नॉट एप्लीकेबल गिवन। तो मैंने, क्योंकि मेरे स्पाउस नेम मेरे पासपोर्ट पे नहीं था, क्योंकि इसमें लिखा था इन्होंने एज शोन इन योर पासपोर्ट, तो इसलिए मैंने ऊपर वो अदर्स में जाके ऑप्शन सेलेक्ट किया था जो आपको दिखाया था। फिर आपके फादर का नाम, मदर का नाम, ये बेसिकली चाइल्ड का नाम, कोई आपका चाइना में कोई रिलेटिव रहता है, मतलब इमीडिएट रिलेटिव नॉट इंक्लूडिंग द पेरेंट्स, वो सब चीज़ें डालनी है। फिर ये सब चीज़ें करके आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, तो फिर ये सब भरना पड़ेगा, उसके बाद ही आप नेक्स्ट पेज पे जा पाएंगे। तो मैं आपको अपना वीज़ा फॉर्म ढूंढ कर दिखा देता हूँ कि
कि कैसा दिखता है वीज़ा फॉर्म। तो ये देखिए मैंने अपना एप्लीकेशन फॉर्म खोल लिया है। अब इस तरीके का एप्लीकेशन फॉर्म होता है ये। मैंने कुछ सेफ्टी रीजंस की वजह से अपना फेस वगैरह यहाँ से थोड़ा ब्लर कर दिया है, हटा दिया है। तो ऐसा एप्लीकेशन फॉर्म होता है कुछ 8 पेजेस का। इसमें सबसे पहले तो ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन का डिटेल्स आती हैं सारी, कि आप जैसे मैंने अपनी भरी थी डिटेल्स, आयुष शर्मा नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपकी नेशनैलिटी क्या है, किस कैटेगरी का आपको वीज़ा चाहिए, कितने दिन के लिए आप जा रहे हैं, ये सब आ गया। यहाँ पर आपको ऑर्डिनरी अपना डॉक्यूमेंट डाला है, अपने पासपोर्ट, देन आपने ट्रैवल डॉक्यूमेंट नंबर डाला और एप्लीकेशन आपने कब भरी है वो डाला। ये बारकोड आया था, ये भी हमने बीच में से काट दिया है। देन ये पेज 2 आ गया, इसमें आपकी सारी डिटेल्स, आपका डेट ऑफ बर्थ जो आपने डाला था, जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने यहाँ अदर्स पे क्लिक कर लिखा था मैरिड बट वाइफ्स नेम नॉट ऑन पासपोर्ट। तो इसकी भी लिमिटेशन थी, बहुत छोटे वर्ड्स में डालना था, तो ये सब चीज़ भर दी है यहाँ पर। देन पेरेंट्स का नाम डाल दिया है, किस पर्पज़ से आप जा रहे हैं वो डाल दिया है। देन क्वेश्चंस इन्होंने पूछे हैं कि आपको स्टडी वीज़ा के लिए तो नहीं जाना, आप कुछ किस चीज़ के लिए जा रहे हैं आप, वो सब पूछा है इन्होंने। तो वो सब हमने जो रेलेवेंट था वो चीज़ भर दी, बाकी मैं खाली ले गया था पूरा का पूरा फॉर्म, और जो कि चल गया था, कोई दिक्कत हुई नहीं। ये अलग अलग है, देखिए आपके पास परमानेंट रेजिडेंस हैं, आप ट्रांजिट वीज़ा चाहिए, क्रू मेंबर हैं, जर्नलिस्ट हैं, ये वीज़ा टाइप्स हैं अलग अलग। तो हमने ऑलरेडी टूरिज़्म वीज़ा पे क्लिक कर रखा था, मतलब सिलेक्ट कर रखा था। देन इन्होंने पूछा आपको वीज़ा डिटेल्स वैलिडिटी कितने महीने की चाहिए, तो मैंने इसमें 3 डाल दिया था, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट 3 महीने का ही लगभग वीज़ा आता है, जिसमें आप 30 डेज़ तक स्टे कर सकते हैं। और 8 दिन मैंने अपना दिखाया था, सिंगल एंट्री पे क्लिक किया था यहाँ पर, क्योंकि सिंगल एंट्री वीज़ा चाहिए था मुझे। देन इन्होंने वर्क एक्स वगैरह पूछा था, तो वो मैंने खाली छोड़ दिया था। फिर इन्होंने पूछा आप पढ़े लिखे कहाँ से हो, तो मैंने जो अपने कॉलेज का नाम है वो डाल दिया था। आपकी मेजर क्या थी, करंट एड्रेस डाल दिया था अपना। देन इन्होंने पूछा आपके पापा जो हैं वो चाइना में रहते हैं, तो मैंने नहीं लिख दिया था। फिर आगे इन्होंने फादर की डिटेल्स, मदर की डिटेल्स, उनकी डेट ऑफ बर्थ, ईयर ऑफ बर्थ, ये सब चीज़ें मांगी थी। फिर इन्होंने ये इंपॉर्टेंट पार्ट था, ये मैंडेटरी था भरना, कि आपको कौन सी फ़्लाइट नंबर से आप आ रहे हैं, कौन सी सिटी में आएंगे, कौन से होटल में आप स्टे कर रहे हैं। देखिए मैंने होटल का विद एड्रेस डाला था यहाँ पर पूरा का पूरा, और कौन सी से आपका डिपार्चर है, सिटी कौन सी है। बीजिंग से मैंने जैसे TG 615 था एयरवेज़ अपनी ब्लॉक कराई थी, तो बीजिंग मैंने यहाँ डाल दिया। देन ये मेरे ये एक खाली छोड़ा था मैंने, मैं गया था VFS ग्लोबल, फिर उन्होंने मुझे फिर भेज दिया कि आप ये भर कर फिर से लाओ फॉर्म, ये आपने गलत भरा है। और फॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप पेन से एडिट नहीं कर सकते हो, आपको फिर से पूरा एक फॉर्म भरना पड़ता है इस वेबसाइट पर जाकर, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे नहीं लगते उस चीज़ के। तो ये जो इनवाइटिंग पर्सन के मैंने खाली छोड़ दिया था, क्योंकि इनवाइटिंग पर्सन ये ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं थी, तो उन्होंने बोला कि आप अपने होटल का नाम यहाँ पर डाल दीजिए। तो मैंने ये होटल का नाम डाला, इसका फ़ोन नंबर गूगल से निकाल के डाला, इसकी मेल ID डाली, देन एड्रेस डाला, और रिलेशनशिप टू यू में गेस्ट डाल दिया। उन्होंने मुझे कहा था कि आप गेस्ट डाल दीजिए। एमरजेंसी कॉन्टैक्ट में अपने फादर का नेम डाल दिया था हमने। देन हु विल बी पेइंग फॉर योर ट्रैवल, इसके अंदर सेल्फ था ऑब्वियसली, और कंपेनियन डिटेल्स मैंने खाली छोड़ दी थी, क्योंकि मतलब वाइफ का भी ऑलरेडी हमने डिटेल्स अलग से डाली थी। CMC में फॉर्मेट के अंदर पूरा का पूरा फॉर्म भरा था। देन पास्ट ट्रैवल इन्फॉर्मेशन के अंदर इसने पूछा था कि कहाँ कहाँ आप जाएंगे, कहाँ कहाँ आप घूम कर आ चुके हो पहले, वो सब चीज़ें हमने भरी थी इसके अंदर, पिछली 5 कंट्रीज़ जो भी थी। देन आपको कभी चाइना का वीज़ा रिजेक्ट हुआ है, बेसिक क्वेश्चंस जो होते हैं, मतलब कि टेरिटरीज़, हैव यू एवर विजिटेड कंट्रीज़ और टेरिटरीज़ वेयर देयर इज़ अ एपिडेमिक इन द लास्ट 30 डेज़, कहीं पर आप गए हो जहाँ पर महामारी फैली हुई हो, या कोई लड़ाई चल रही हो, कम्युनल राइट्स चल रहे हो, कुछ चल रहा है, तो इन सब में बेसिकली नो ही भरा जाता है। बट मैंने क्लियरली भर कर इसको भरा था पूरे फॉर्म को, मतलब देख कर। देन इसने पूछा कि ये जो डिक्लेरेशन फॉर्म है कि मैं खुद से भर रहा हूँ फॉर्म अपना, या मैं किसी के बिहाफ पे भर रहा हूँ, क्या भर रहा हूँ, तो वो पूरा चीज़ें भर कर ये ऐसा एक 8 पेज का फॉर्म था, जो कि मैंने प्रिंट आउट लिया, तीनों का इंडिविजुअल फॉर्म भरा, और इन फॉर्म्स के साथ साथ मैंने सारे रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स, जैसे अपना ओरिजिनल पासपोर्ट दिया, देन अपना फ़ोटोज़ दी 2, जो कि मतलब डेजिग्नेटेड साइज़ की थी जो इन्होंने बताया था। तो ये सब चीज़ें देकर हमने फॉर्म अपना सबमिट किया, कुछ मेरे ख्याल से 22 या 23 अप्रैल को सबमिट किया, और 30 अप्रैल को मैं था नहीं, दिल्ली में बाहर था कहीं, तो मैंने अपने छोटे भाई को भेज दिया था अपने बिहाफ पे रिसीट लेकर। और रिसीट भी मैं आपको दिखाता हूँ, रिसीट की भी मैंने फ़ोटो रख रखी है इसके लिए, कि रिसीट किस तरीके की मिलती है आपको वहाँ से। ये रिसीट मिली थी हमें, इसमें इन्होंने बताया था कि पिकअप फॉर्म है ये, और ये तो रिसीट थी, इसके साथ तीनों के इंडिविजुअल फॉर्म्स भी थे, जिसके अंदर पासपोर्ट नंबर वगैरह सब लिखा था। और ये 3 लोगों की थी, टोटल 8700 रुपये इनकी फ़ीस थी, वीज़ा फ़ीस, और विद GST 5784 इन्होंने सर्विस चार्ज लिया VFS ग्लोबल ने। तो टोटल 14,484, मतलब 14,484 डिवाइड बाई 3, कुछ 4,828 रुपये हमारे पर पर्सन लगे
और प्रोसेस काफ़ी इजी था। बाद में हमने अपनी फ़्लाइट भी कैंसिल करा ली थी, जो कि सिर्फ होल्ड फ्लाइट थी। और इसके अलावा हमने अपना जो होटल ब्लॉक कराया था trip.com पे, योली और वो दोनों कैंसिल करा ली थी, क्योंकि हमारी ट्रैवल डेट ही अलग थी। हम चाइना होकर आए, आपको पूरी ब्लॉग भी दिखेगा हमारा चाइना का, लेकिन हम अलग डेट्स पे गए थे। 3 जून को आई थिंक हम गए थे यहाँ दिल्ली से, और वाया सिंगापुर हमारी फ़्लाइट थी, और रिटर्न हमारा 19 जून को था। तो आइडियली हमने जो बुकिंग दिखाई थी इनको वो दूसरी डेट्स थी, और जो ट्रैवल करी थी वो दूसरी डेट्स थी, क्योंकि 3 महीने का वीज़ा था। तो ये पूरा प्रोसीजर आपको उम्मीद है कि अच्छा लगा हो, जो कि मैंने समझाया काफ़ी सरल भाषा में और काफ़ी इजी वे के अंदर। और कोई भी आपको डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जाएँ, या फिर कॉल नंबर, हमने अपना फ़ोन नंबर और मैसेज नंबर, व्हाट्सएप नंबर सब डाला हुआ है, उस पर आप लोग कॉल भी कर सकते हो। और कोई भी आपको डाउट हो तो बिल्कुल आप पूछिए, अगर मैं मदद कर सकूँगा तो आपकी ज़रूर करूँगा। और जुड़े रहिए इसी तरीके से हमारे साथ अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए। और धन्यवाद, जय हिंद।